में कि जो टॉपिक एग्जाम से पूछे जाते हैं लाइक अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा हमने आपको बताया था। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि साथ साथ इनका बेस है, प्लस बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इनको करना, और संख्याओं का स्क्वायर्स और क्यूब्स एज वेल एज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये हमको आना चाहिए। फास्ट थोड़ा करते हुए हमको आना चाहिए। तो इसी कड़ी में हमने देखा था प्लस, तो उसके बारे में एडिशन को हम आज फिर से देखेंगे आगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्लस अर्थात एडिशन से जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एडिशन की मैंने आपको एक मेथड बताई थी। एक तो ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बताई थी, फटाफट रिवीजन कर लें। 437 प्लस 542 अगर हमको प्लस करना है तो एक तो हम कर सकते हैं 7 और 2 9, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उससे, और ये भी आ गया, इतना आ जाता है। इसके बाद में आपको बताया कि मैंने थोड़ी एडवांस मेथड, जो कि क्या होती है, अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दिया गया है प्लस 942 और प्लस 345, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें संख्याओं को इस प्रकार से नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम 437 को ऐसे लिखेंगे, प्लस 942 को ऐसे लिखेंगे, प्लस 345 को लिखेंगे, तो बहुत समय हमारा खराब होता है। हमको उनको सीधे यहाँ पे जोड़ देना है। 5 और 2 7 और 7 14 की 4 हासिल किया, ये हासिल किए कहीं पे भी हम यहाँ पे रख लेंगे 3 के ऊपर, या यहाँ पे 4 के ऊपर, या यहाँ पे कहीं पे भी रख लेंगे। हासिल की 1 आ गई, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 4 12, फिर हासिल की 1 आ गई, तो हासिल की 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, तो ये हमारा 1724 आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि दूसरी मेथड हम ऐसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा तीसरी एक और मेथड है, उसका हम आज यूज करने आपको बताना चाह रहे हैं। तो उस मेथड को आप देखिए जरा ध्यान से। तो देखिए ये मेथड है, जैसे हमारा ये दिया हुआ है 3445 प्लस 547, मान लीजिए ये नंबर है। फ्रेंड्स, इसके हिसाब से इस मेथड को हमें जाने से पहले हम कुछ क्लियर करना चाहेंगे चीजें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होती है ये यूनिट प्लेस कहलाती है ना। इसे हिंदी में इकाई स्थान कहते हैं, और इंग्लिश में इसे यूनिट प्लेस कहते हैं। इसको हिंदी में सेकंड को दहाई स्थान कहते हैं, और इंग्लिश में इसे 10th प्लेस बोलते हैं, और इसे हम सैकड़ा स्थान बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम 100 प्लेस। इसी प्रकार से ये यूनिट प्लेस हो गई, ये 10th प्लेस हो गई, ये 100 प्लेस हो गई, और ये हो गई 1000 प्लेस। अर्थात हम इंग्लिश में इसे कहते हैं 1000 प्लेस, और हिंदी में कहते हैं इसे 1000वां स्थान, ठीक है ना। तो सैकड़ा और 1000। तो इस मेथड के हिसाब से क्या है फ्रेंड्स, कि हम 10th प्लेस वालों को 10th प्लेस के साथ जोड़ते हैं, और 100 प्लेस वालों को 100 प्लेस के साथ जोड़ते हैं। देखिए 100 प्लेस पे यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 प्लेस नहीं है, तो 5 और 3 8, और ये 100 प्लेस है तो हम इसको लिख देंगे, सॉरी 1000 प्लेस है तो हम इसको लिख देंगे 8000। इसके बाद 100 प्लेस ले लेंगे, तो 100 प्लेस पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है। इनको जोड़ लेंगे, 4 और 4 8, 8 और 5 13, तो 13, उसके आगे 100 प्लेस, दो जीरो आ जाएंगे, तो 1300। इसके बाद में 10th प्लेस में 2 and 4 and 4, 2 and 4 6, 6 और 4 10, मतलब यहाँ पर 10, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 5 और 5 10 और 7 17, यूनिट प्लेस के हमने सबको जोड़ लिया तो 17 आ गया। इस प्रकार से अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये आ जाता है। तो एक ये मेथड भी है। अब इस मेथड को फ्रेंड्स अगर हम एडवांस लेवल पे सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत फास्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में इसी प्रकार से कीजिए। देखिए मैं आपको इसको एडवांस तरीके से करके बताता हूँ। तो एडवांस तरीके से कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 5 और 3 8, तो ये 8000 का 8 यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद 4 और 4 8, 8 और 5 13, इसका 13 आ गया, ये 100 प्लेस है। इसके बाद 2 और 4 6 और 4 10, ये 10th प्लेस है, और इसके बाद 5 और 5 10 और 7 17, ये यूनिट प्लेस है। तो यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस,
अब क्योंकि हर प्लेस पे एक ही नंबर रह सकता है, मैंने आपको बताया था पिछली बार में, तो यहाँ पे केवल 7 रहेगा, 1 कैरी में आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 और 1 11। अब 11 का 1 यहाँ रहेगा और 1 कैरी में आ जाएगा यहाँ पे, तो 13 और 1 14, 14 का 1 कैरी में आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 4 1 7। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ये एडवांस स्टेज है, प्रैक्टिस के बाद आप इसे कर पाएंगे। इसमें केवल इतना ही लिखना होगा हमें, और ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपको ये भी नहीं लिखना होगा, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप इसको इस प्रकार से कीजिए, धीरे धीरे, भले 3-4 लाइन हमें लिखना पड़े, उसके बाद आप इस लेवल पे आइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हमने क्वेश्चन किया था उसका एक और क्वेश्चन हम करेंगे आपके रिवीजन के रूप में। इसको हम फाइनली देखिए 2 4 2 5 प्लस 4 3 6 2 प्लस 5 4 7, ये नंबर मैंने ले लिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको फाइनली हम उसी एग्जाम से करेंगे जो मैं आपको बता रहा था। तो देखिए इसमें एक यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस वाला हम यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं, ये 10 प्लेस वाला, ये 100 प्लेस वाला और ये 1000 प्लेस वाला। आपको फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए यूनिट प्लेस को हम जोड़ते हैं, और यूनिट प्लेस को पहले हम 1000 प्लेस वाला जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7 और 5 12, और ये इसके बाद में सॉरी 1000 प्लेस वाला 5 नहीं है, तो 3 और 4 7, 100 प्लेस वाला 4 और 3 7 और 5 12, इसके बाद में 10 प्लेस वाला 2 और 6 8, 8 और 4 12, इसके बाद यूनिट प्लेस 5 + 2 7 + 7 14। अब इसमें फाइनली क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अंक रखेंगे हम, इसको यहाँ हासिल में ले आएंगे, तो ये कितना हो गया 13, 13 का एक हासिल में यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 13, और इस 13 का 3 यहाँ आ जाएगा, एक हासिल में आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 4, यहाँ पे 12 एक कैरी का था, 13 का 3, ये 1 कैरी में यहाँ पे आ गया, 12 1 13 का यहाँ पे 3, 1 कैरी में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया 8 8 3 3 4। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड मैंने आपको बताई थी। अब फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं आपको इसके प्लस हम एडिशन कर रहे हैं, इसके बाद में हम करेंगे माइनस अर्थात सब्सट्रैक्शन। तो जो प्लस का जो फास्ट मेथड है एडिशन की, वो मैंने आपको बताई। साथ ही में आपको फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, इस दौरान हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के करने के दौरान जो भी क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे आते हैं, हम उनको भी करते जाएंगे। तो मैं आपको इसके साथ बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित, सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है। स्पेशली ये आपका टीचरशिप की एग्जाम में, पटवारी की एग्जाम में, पुलिस की एग्जाम में और मीन्स स्टेट लेवल की एग्जाम में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या समझना है, कोई भी नंबर में ये यूनिट प्लेस होती है, इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स इकाई अंक, और ये कहलाती है 10th प्लेस। इंग्लिश में इसे कहते हैं 10th प्लेस और हिंदी में कहते हैं दहाई अंक। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम 100th प्लेस, 100th प्लेस, और हिंदी में इसे कहेंगे हम सैकड़ा स्थान, सैकड़ा अंक या सैकड़ा स्थान कहलाता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 6 और लगा होता है तो ये 1000वां स्थान कहलाता है ना, और 1000वां स्थान कहलाएगा, और इंग्लिश में इसको 1000th प्लेस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स पोस्टल इसमें हमको ये समझना है, जैसे मैं ये लिखता हूँ 6 5 4 7, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पूछते हैं। स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इन पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स परीक्षा में। जैसे मैंने बताया, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान अलग अलग होते हैं। तो जातीय मान को कहते हैं उसकी रियल वैल्यू। तो स्थानीय मान क्या होता है फ्रेंड्स, उस अंक का स्थान के हिसाब से मान। देखिए यहाँ पे 7 का मान 7 है, और इस 4 की बात करते हैं तो 4 की रियल वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 4 की रियल वैल्यू या जातीय मान हमेशा 4 होगा। 4 का वैल्यू, रियल वैल्यू हमेशा 4 होगी, बट स्थानीय मान अलग होगा। स्थानीय मान अर्थात उसके स्थान के हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स 4 किस स्थान पर है, 4
कौन से स्थान पे है, 10th प्लेस पे है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पे 40। इसी प्रकार से 5 का जातीय मान क्या है, अर्थात रियल वैल्यू क्या है, 5 की जातीय मान अर्थात रियल वैल्यू यहाँ पे 5 है। बट 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थान के अकॉर्डिंग मान उसका, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, सैकड़ा स्थान पे है 5, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ 500। तो ये हमको समझना है, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन आ सकते हैं 6547 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में जातीय मान का अंतर कितना होगा या अंतर होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 का इसमें जो 5 का स्थानीय मान है अर्थात उसकी जो प्लेस वैल्यू है और उसका जो रियल वैल्यू है अर्थात जातीय मान है, उसमें अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थान के हिसाब से 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर है। तो सैकड़ा, 5 सैकड़ा अर्थात 500 इसका क्या हो गया स्थानीय मान। और इसका जातीय मान, जातीय मान हर नंबर का वही होता है, 5 का जातीय मान अर्थात रियल वैल्यू क्या है 5। तो इन दोनों का अंतर निकालना है, तो ये जाएगा 5495। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखते हैं नंबर्स का। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी एग्जाम में आता है, पुलिस की एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में आता है, टीचरशिप की एग्जाम में आता है, महिलाओं की आंगनवाड़ी की जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में आता है, मोस्टली स्टेट लेवल एग्जाम में आता है, और फ्रेंड्स एसएससी में भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है 9090 में 9 के स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर होगा, क्या का अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 9 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 9 का स्थानीय मान और उसका जातीय मान, तो कौन से 9 के, अच्छा इसमें ऐसा दे दिया है, ठीक है ना, दो मैं इसमें कर देता हूं, मैं दोनों 9 के स्थानीय मानों में अंतर, ऐसा कर देता हूं इसको, दोनों 9 के स्थानीय मानों में क्या अंतर होगा। तो फ्रेंड्स 9090 में 9 के दोनों स्थानीय मान जो है और जातीय मान, ये उनका डिफरेंस हमको निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड्स एग्जाम्स में। तो देखेंगे 9 का जो पहला स्थानीय मान है वो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पर है पहला वाला 9, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 9000। और दूसरा वाला 9 आप देख रहे हैं कौन से स्थान पर है, 10th प्लेस पे है, तो इसका मान हो जाएगा 90। इनका हमको अंतर निकालना है। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आंसर, 0, 1 और 8, 9, 1, 0 ये आ गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो आपको माइनस किया है मैंने, ये इसका आंसर हो गया। तो माइनस करने में भी कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, सब्सट्रैक्शन करने में, तो मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है। और तो जैसे 10,000 में से हम माइनस करते हैं 456 को, तो इसको घटाने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो माइनस का जो सब्सट्रैक्शन का जो रहेगी ट्रिक्स वगैरह या फास्ट हम कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना। अभी हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, और ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। बट जो फास्ट मेथड रहेगी एडवांस मेथड वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।